नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ड्रोन मेले का शुभारंभ, कहां कोविड-19 के दूसरे डोज को समय पर लेने वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य विभाग ने किया सम्मानित। साथ ही जानेंगे कि कहां प्रधान व पंचायत सचिव ने अपने परिवार के व्यक्ति को सौंपी कोडने की जिम्मेदारी। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की बड़ी खबरों पर। ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज ग्वालियर के MITS कॉलेज में ड्रोन मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि ड्रोन मेला अद्भुत है, ये लोगों का जीवन बदल देगा। किसानों को अपने कंधे पर लात हाथ नहीं डालना पड़ेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सतना व ग्वालियर में ड्रोन स्कूल खोलने जाने की घोषणा की है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां बबुआ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविड-19 का टीका लीजिए और इनाम जीतिए का कार्यक्रम किया गया, जिसमें दूसरा डोज को समय पर लेने वाले 10 लोगों को प्रेशर कुकर देकर सम्मानित किया। वहीं एक को बेहतर प्राइस के तहत मिक्सर मशीन देकर सम्मानित किया। बताते चले कि कैमूर DDC कुमार गौरव, DIO रविंद्र कुमार चौधरी, MOIC DPM के साथ स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मी शामिल थे। वहीं संबंध में कैमूर DDS गौरव कुमार ने बताया कि जो लोग सही समय पर कोविड-19 का दूसरा डोज ले लिए थे, जिनको कैमूर DM नवनीत शुक्ला के द्वारा लॉटरी के माध्यम से सिलेक्ट कर उनको कॉन्सोलेशन प्राइज और बम्पर प्राइज देकर सम्मानित किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम को जिला के हर प्रखंड में किया गया है, ताकि लोग कोविड के दूसरे डोज को ससमय ले सकें और इसके प्रति जागरूक हो सके, क्योंकि अभी एक और ओमिक्रॉन वायरस आया हुआ है जो किस तरह फैल रहा है इसके बारे में कोई नहीं जानता। इसलिए लोगों से अपील है कि लोग कोविड-19 वैक्सीन को लगवाएं और जो पहला डोज लिए हैं तो समय पर दूसरा डोज भी ले लें। अब बताइए, पुरस्कार मिला है आपको, बम्पर प्राइज मिला है सेकेंड डोज के लिए। तो आप कितना खुश हैं और लोगों को क्या अपील करिएगा? जी बहुत हम खुश हैं। यहाँ के जितने भी हमारे कैमूर वासी और बिहार के वासी हैं, हम चाहें कि पहला डोज लगा लिए हैं तो सेकेंड लगवाएं, क्योंकि सेकेंड लगवाने के आप बम्पर ऑफर जीते, ताकि हर सदियों तक एक बना रहे। मतलब इंजेक्शन लगाइएगा तो कोरोना से मुक्त। जी जी जी। कहाँ का रहने वाले हैं आप? मैं उदयरामपुर का, चैनपुर प्रखंड में। उदयरामपुर पंचायत। क्या करते हैं? किसान है। किसान है? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप पासवान। और लोगों को क्या संदेश देंगे सर? अभी यहाँ पे एक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिनके द्वारा जो लोग भी ससमय अपना सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन लगवा लिए थे, तो DM सर ने लॉटरी के माध्यम से उनका सिलेक्शन किया और जो लोग भी सेलेक्ट हुए उनको कॉन्सोलेशन प्राइज़ और बम्पर प्राइज़ भी मिला है। सभी प्रखंडों में एक बम्पर प्राइज़, साथ ही साथ कॉन्सोलेशन प्राइज़ भी दिया गया है। ये एक तरह से इंसेंटिवाइज़ किया जा रहा है लोगों को, ताकि वो लोग जो है सेकेंड डोज़ के लिए प्रेरित हो सके और समय अपना सेकेंड डोज लगवा सके, क्योंकि आप लोग सभी को पता है कि नया वेरिएंट आ गया है वायरस का, जो कि ओमिक्रॉन है, जिसके बारे में हम लोग को भी नहीं पता है कि वो कैसे प्ले होगा। हम लोग के पास जो अभी सुरक्षा कवच है वो वैक्सीनेशन ही है। हम लोगों से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वैक्सीनेट कराएं अपने आप को। जिन्होंने भी अभी तक फर्स्ट डोज नहीं लिया है वो फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन लगवा ले, और जिनका सेकेंड डोज ड्यू हो गया है वो सेकेंड डोज अपना लगवा ले। हमारी टीम निकली हुई है पूरे फील्ड में, हर घर दस्तक कैंपेन के तहत हर पंचायत को, हर वार्ड को हम लोग कवर कर रहे हैं, और हम लोगों से यही अपील करेंगे कि आपके पंचायत में, आपके वार्ड में जब भी टीम आए, आप अपना वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। धन्यवाद। कैमूर से कैमरा पर्सन पिंटू तिवारी के साथ धीरेन्द्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां आरा मोनिया NH 30 पर मवेशियों से लदा DCM ट्रक टकरा गया, जिसमें चालक व खलासी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि कई मवेशियों की भी मौत हो गई, जबकि अनेकों मवेशी घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बबुआ भेज दिया है। वहीं मवेशियों को ट्रक से बाहर निकालकर सुरक्षित जगह भेज दिया गया है। सर, ये कब की घटना है और उसमें कितने लोगों की मृत्यु की पुष्टि की गई है? देखिए, ये घटना लगभग 5 बजे के बाद की है। हम लोग यानी प्रातः गश्ती में थे, सूचना मिली। सूचना के बाद लाहौरीवाड़ी गांव है, वहां आए तो ये देखें, उसके बाद 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, जिसकी पता लगाई जा रही है, और कुछ नंबर से बात हुई है परिजनों से। विशेष जानकारी अभी नहीं है, कहाँ के रहने वाले नहीं है। उसके बाद फिर कानूनी प्रक्रिया जो होती है उसमें हम लोग लगे हुए हैं। इसमें 2 गाय की मृत्यु हो गई है,
उसके लिए डॉक्टर साहब को पोस्टमार्टम के लिए निवेदन किया गया है। कैमूर से कैमरा पर्सन पिंटू तिवारी के साथ धीरेन्द्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आखिरी चरण में बबुआ प्रखंड में 22 पंचायतों का कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना का कार्यक्रम संपन्न कर लिया। वहीं बबुआ प्रखंड के सभी पंचायत का कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण मतगणना का कार्य पूरा कर लिया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हुई, जिसमें सबसे ज्यादा मुखिया एवं जिला परिषद सदस्य पद के लोगों की जिज्ञासा देखी गई। बताते चले कि कैमूर जिले में आखिरी चरण का मतगणना हो चुका है, जिसके परिणाम भी आ चुके हैं। कैमूर से कैमरा पर्सन पिंटू तिवारी के साथ धीरेन्द्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। जनपद कुशीनगर के विकास खंड तमकुईराज के ग्राम पंचायत पुरैना कटिया के कोटेदार के चयन में एक महिला ने आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत बैगर डूगी मुनादी के ही करा दिया खुली बैठक और पुराना कटैया में लगभग 5 समूह हैं, लेकिन कोटेदार चयन में मात्र 2 समूह से दावेदारी पेश किए। पहली लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह और दूसरी लक्ष्मीबाई स्वयं सहायता समूह, जिसमें ग्राम सभा के प्रधान की पत्नी गायत्री देवी उस स्वयं सहायता समूह के सचिव पद पर हैं। नीतू मिश्रा ने अपनी शिकायत प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव ने धन उगाही के बल पर ग्राम प्रधान की पत्नी के स्वयं सहायता समूह को कोटेदार का चयन किया। मजे की बात तो ये है कि तमकुईराज के सहायक विकास अधिकारी ने ये भी नहीं बताया कि पुरैना कटैया में कुल कितने स्वयं सहायता समूह हैं। मेरा नाम नीतू मिश्रा है। कहाँ घर है? पुरैना कटैया। अब क्या है स्वयं सहायता समूह के क्या है? मैं स्व सहायता समूह, मेरा समूह का नाम लक्ष्मी है और मैं उसमें की अध्यक्ष हूँ। क्या प्रकरण है आपका? सर, मैं कोटे के लिए आवेदन की हूँ, जो कि मुझे सूचना ना मिलने पे मेरा डॉक्यूमेंट्स पूरी वो नहीं थी, लेकिन हमारे ग्राम प्रधान अनिरुद्ध राय हैं, उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई समूह की हैं और सचिव के पद पे हैं और उन्हीं का कोटे का चयन हुआ है। और मैं इसके लिए काफ़ी शिकायत की हूँ डीएम ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में और बीडीओ ऑफिस में हमने उनके खिलाफ वो किया। जब कोटा का बैठक था तो आईएसपी साहब को कुछ जानकारी दिए थे? मुझे कुछ सूचना नहीं थी, अचानक हम लोगों को सुबह सूचना मिली है, जिससे हम लोग आपत्ति कर रहे हैं और गांव में किसी को सूचना नहीं है। अगर ये चीज़ है तो गांव में एक उन्हीं का समूह और एक मेरा नहीं है, उसमें और भी समूह चल रहा है, तो और कोई नहीं, क्यों नहीं प्रत्याशी हुआ? क्यों एक प्रधान ही प्रत्याशी हो और एक मैं ही हुई? मतलब आपका आरोप यह है कि प्रधान जी अपने पत्नी के नाम से कोटा चयन करा लिया है? उनकी पत्नी उस समूह की सचिव है। 25/11/21 को जो खुली मीटिंग हुई थी, 2 आवेदन समूह का आया था। ठीक है, पहला आवेदन लक्ष्मी महिला समूह पुराना कटिया का है, जो 30/7/2020 को खुला है, जिसका RF CIF स्टार्टअप चला गया है। कितना वहाँ पे समूह है? अब समूह वहाँ पे तो बता रहे हैं। अच्छा, आपने समूह को सूचना दिया है कि फलाने तारीख को खुला बैठक होने वाला है? दूसरा समूह जो आवेदन किया है वो लक्ष्मी सहायता स्वयं सहायता समूह है पुराना कटिया। ठीक है, ये आपका 1/9/2021 को खुला है। ठीक है, अभी नया समूह है, 1/9/2021 को खुला है। ठीक है, वहाँ कितना समूह आपको जानकारी नहीं है इसके बारे में? वहाँ पे कुशीनगर से सीनू संवाददाता मुमताज हाशमी की रिपोर्ट। मामला जनपद बाराबंकी से सिद्धौर ब्लॉक अंतर्गत जरगांव का बताया जा रहा है, जहां पर बीते 31 अक्टूबर को राम निवास पत्नी कृष्णा मदी का बच्चा घर पर ही स्वस्थ जन्मा था, लेकिन गांव की ही आशा बहू द्वारा गरीब महिला को प्रमाण पत्र का लालच देकर घर से CHC कोठी के ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बिना दिक्कत हुए महिला के अंदरूनी हिस्सों में नुकीले औजारों से साफ सफाई कर दी, जिससे महिला के अंदरूनी हिस्सों में चोटें आई, जिससे महिला बहुत ही परेशान हो गई। वहीं जब महिला के पति राम निवास को पता चला तो उन्होंने गांव की आशा बहू से कहा कि अगर हमारी पत्नी को कोई दिक्कत नहीं थी तो आप प्रमाण पत्र का लालच देकर हमें यहाँ पर लाकर क्यों फंसा दिया? हमने घर पर आपसे कहा था कि प्रमाण पत्र के लिए जो खर्चा लगे वह आप हमें बता दीजिए, फिर आप क्यों हमारे साथ ऐसी बदसलूकी कर रही हैं? इतना सुनते ही आशा बहू ने कहा कि आपको जो करना है करो, हमारा आप कुछ नहीं कर पाओगे। वहीं महिला की तबीयत ज्यादा बिगड़ते हुए महिला को परिजनों ने जिला अस्पताल व बाराबंकी के प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा, जहां पर डॉक्टरों ने बताया कि नुकीले औजारों की वजह से अंदरूनी जगहों पर चोटें आई हैं, जो बहुत ही दयनीय बन सकती है।
फिलहाल महिला के पति ने आशा बहू के ऊपर आरोप लगाते हुए असंतरा थाने में ऑनलाइन शिकायत व खोटी थाने में लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। आपका क्या नाम है, क्या है पूरा मामला? मेरा नाम राम निवाज है। क्या मामला क्या है? मामला ये है 21 तारीख को मेरे घर पर मेरी वाइफ की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। गाड़ी को एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया था, वो लेट में आई, तब तक की नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी थी। 1 घंटे बाद आशा बहू आई और बोली अस्पताल लेकर चलना पड़ेगा, नहीं तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। बाराबंकी से सीनू संवाददाता अरशद की रिपोर्ट। हरदोई समाजवादी पार्टी कार्यालय पर 10 दिसंबर को समाजवादी पार्टी की महिला जागरूकता कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जिसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों में हजारों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बढ़ते लोकप्रियता से विपक्षी घबरा गए हैं, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक डरे हैं। सरकार का सिर्फ टेलीविजन और अखबारों में रोजगार देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि धरातल पर प्रदेश का युवा एवं महिलाएं हताश और निराश हैं। लाखों करोड़ों बेरोजगारों युवाओं के आंसू जो भाजपा सरकार को सफाया करेंगे। जब से भाजपा सरकार बनी है, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से पूरी तरह से महिलाएं एवं आम जनता परेशान है। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश सचिव रेणुबाला, सफिया परवीन, मुन्नी पाल, सरिता यादव, जितेंद्र मौर्य व अन्य लोग मौजूद रहे। हरदोई से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हरदोई के माधोगंज में शराब पीकर गाली गलौज कर रहे 2 लोगों ने पीड़ित के घर में आग लगा दी, जिससे घर में रखा गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। वहीं पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। क्या नाम है तुम्हारा? लल्लू। किस गांव के निवासी हो? शुक्लापुर भगत तटिया बाजार। ये आग कैसे लगी? आग भैया लाल और मोरद लगाई। आग जब लगी थी उस समय आप कहाँ थे? हम ठेका की तरफ गए थे, भाग करके आए थे। हम रास्ते में बिंदा बिंदुर कर रहे थे, हम ठेका की तरफ चले गए। अच्छा, हट जाई। जब वहाँ से वापस आए तो? वापस आए तब यहाँ तो हल्ला पर पूरे आग लगी जब पूरे तो। कोई पुरानी रंजिश? कोई रंजिश नहीं थी पुरानी। कार है माँ तो सारे आग लगा दूंगा, मार डालूंगा साले बहुत बड़ी। तो हम लोग भागे चले गए अपने वहाँ से। हम हट जाए तेरे। हरदोई से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सहारनपुर के जनमंच सभागार में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत नगर निगम द्वारा 32 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। सहारनपुर नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अनुसार सहारनपुर में भी आज 32 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया है। सभी को जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं को धरातल पर पूर्ण तरीके से लागू किया जा रहा है। नव दंपतियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। सभी को शपथ दिलाई गई है कि स्वच्छता में भागीदारी करके सहारनपुर को नंबर 1 बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। इस अवसर पर नगर आयुक्त ने सभी को प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि वह जिस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उसमें अपना आवेदन करें, उनका पूर्ण सहयोग किया जाएगा। कार्यक्रम में आए नव विवाहित जोड़ों का संपूर्ण रीति रिवाज से शादी कराकर उनको अपना आशीर्वाद प्रदान किया। विवाह समारोह के दौरान सभी नए जोड़ों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सर, आज सामूहिक विवाह योजना जो चल रही है मुख्यमंत्री की, उस योजना में कितने वर्ग को आज विवाह? आज 32 जोड़ों का आज विवाह संपन्न हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ये योजना है सामूहिक विवाह योजना, उसमें हम लोगों ने पूरे सम्मान के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और सभी को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। समाज के जो भी विशिष्ट लोग हैं वो लोग भी गिफ्ट लेकर के आए हैं और इस अवसर पर हम लोगों ने जितने भी नए जोड़े हैं उन सबको स्वच्छता का भी संदेश दिया है और उनको शपथ दिलाई है कि हम स्वच्छता में भागीदार बन करके सहारनपुर को नंबर 1 बनाएंगे। और उनसे मैंने अपील की है कि जो भी योजनाएं सरकार की चल रही हैं, हर योजना को उनको जानकारी दी गई है। वो जिस योजना में भी लाभ लेना चाहते हैं वो आवेदन करें और उस योजना का लाभ लें और अपने आर्थिक जीवन, अपनी आर्थिक उन्नति ज़रूर करें। ये जो सरकार की जो भी योजनाएं हैं उस योजना का यही एक उद्देश्य है कि लोग आर्थिक रूप से मजबूत बने। जो कमज़ोर समाज के जो कमज़ोर लोग हैं उनको इस योजना का लाभ मिले और इस योजना से लाभान्वित होकर के वो अपने को मजबूत रखें, जिससे हमारा प्रदेश मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा। सहारनपुर से सीनू संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट।
विदिशा जिले के सिरोंज में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड सिरोंज नेशनल लोक अदालत शनिवार 11 से 4 बजे तक न्यायालय परिसर सिरोंज में लगाई गई, जिसमें 64 प्रकरण का समझौता हुआ। सिरोंज से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज खान की रिपोर्ट। जलालपुर विकासखंड में विवाह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 56 जोड़ों ने एक दूसरे के साथ फेरे लेकर नई जिंदगी की शुरुआत की और जीवन भर साथ रहने की कस्में खाई। अतिथियों ने सभी नवदंपतियों को सुखमय जीवन की कामना करते हुए आशीर्वाद दिया और सभी जोड़ों को उपहार के तौर पर गृहस्थी के सामान के साथ योजना के तहत धनराशि जोड़ों के खाते में भेजी। उक्त मौके पर बतौर मुख्य अतिथि नगर अध्यक्ष भाजपा जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हर गरीब परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। जहां पर कन्या पैदा होने पर गरीब परिवार को विवाह को लेकर चिंता हुआ करती थी, यशस्वी मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना चलाकर प्रदेश में उन गरीब परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है जिनके पास कन्या की शादी के लिए पैसे की कमी रहती थी और कर्ज लेकर शादी करने के लिए मजबूर होते थे। आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना बिना किसी भेदभाव के हर गरीब परिवार इसका लाभ ले रहा है। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। भाजपा छोड़ बसपा में आए डॉक्टर राजेश सिंह प्रत्याशी घोषित, भारी भीड़ देख गदगद हुए। मुख्य सेक्टर प्रभारी घनश्याम चंद्र खरवार एक दिवसीय कार्यकर्ता बैठक वरिष्ठ बसपा नेता विश्वनाथ पाल की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद एवं प्रभारी घनश्याम चंद्र खरवार ने जलालपुर विधानसभा से आने वाले 2022 चुनाव में बसपा प्रमुख बहन मायावती के निर्देश से डॉक्टर राजेश सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं पर डॉक्टर राजेश सिंह के पिता कई बार विधायक रह चुके हैं, जिनका वेश वोटर क्षत्रिय का माना जाता है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके पुत्र डॉक्टर राजेश सिंह विधानसभा के पूरे क्षत्रियों को जुटाकर यह एहसास दिला दिया कि उनके पिता का स्वर्गवास हो जाने के बाद भी पूरा कुनबा उनके साथ है। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। सेना प्रमुख सीडीएस विपिन रावत की पिछले दिनों चॉपर क्रैश में हुए असामयिक निधन पर घोड़ासैंण चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 1 मिनट का मौन धारण कर शोक जताया। घोड़ासैंण चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रंजीत गाड़िया के नेतृत्व में महात्मा गांधी चौक से कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च भगत सिंह चौक पर पहुंचा। भगत सिंह चौक पर दिवंगत सेना प्रमुख रावत की तस्वीर पर व्यवस्थाओं द्वारा पुष्प अर्पित कर नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद 1 मिनट का मौन धारण कर शोक व्यक्त किया गया। आज हम लोग घोड़ासैंण चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में देश के जाबाज नायक विपिन रावत जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम लोग उनकी देश के प्रति जो की गई सेवा है उसके लिए उनके हम लोग ऋणी रहेंगे। धन्यवाद। हम लोग के पास बोलने के लिए शब्द नहीं है कि हम लोग उनके श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। यह जो क्षति हुई है हमारे देश के, यह अपूर्णीय क्षति है। हमारे देश के प्रथम सीडीएस विपिन रावत जी का जो असामयिक मृत्यु हुई है और उनके टीम का में जो 13 पदाधिकारी है, उनके प्रति हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से गहरा संवेदना प्रकट करते हैं और इस क्षति को हम लोग कभी पूरी नहीं कर पाएंगे और इसके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। धन्यवाद। मोतिहारी से कैमरा पर्सन राजा कुमार शाह के साथ नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।